हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे आपके सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक की काफ़ी ज़रूरत है। तो जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो में कोई कमी दिखती है तो उसके बाद जरूर कमेंट करें, ठीक है। और लाइक्स जरूर कर लें जिससे कि मेरी वीडियो जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 21। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों ये लागू हुआ था ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। दोस्तों संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब उस समय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद, जिनमें कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391 और 392 तथा 393 को जो है उसी समय लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। और दोस्तों आरंभ में जो है संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब इसमें जो अनुसूचियों की संख्या जो है 12 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वालों के मन, स्थिति और उसूलों को दर्शाता है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है। 22 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद का ऊपरी सदन है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी राज्यसभा, ठीक है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है, जिसमें राज्यसभा में जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। इस समय जो 245 है। इनमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और 233 सदस्य जो है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ये एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए 25 वर्ष, ठीक है। 24 का ए राइट ऑप्शन है। दोस्तों लोकसभा की संरचना के बारे में जो अनुच्छेद 81 में दिया गया है, ये सदन का निचला सदन होता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो 552 हो सकती है, लेकिन करंट टाइम में इनकी सदस्य संख्या जो है वो 545 है, जिसमें से 524 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं, 19 सदस्य जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। फॉर वट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों यह होता है ऑप्शन डी 5 ईयर्स, ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। संविधान में जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग कौन शुरू कर सकता है। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी दोनों सदनों में से कोई भी सदन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, ठीक है। संसद के उस सदन जिसमें महाअभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध
करने वाला प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से जो है राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। 27 का सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस इज ए सब्जेक्ट इंक्लूड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जैसे विषय संविधान की किस सूची में शामिल है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के अधिकृत कैद से संबंध अदालत कौन सी याचिका जारी कर सकता है। तो दोस्तों वो जारी कर सकते हैं ऑप्शन ए, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो ये रिट जारी करते हैं और जो स्टेट के उच्च न्यायालय होते हैं वो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग जो है वो रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय, भारत के उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है इसके द्वारा। तो दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। 30 का ए राइट ऑप्शन है। दोस्तों 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत के उच्चतम न्यायालय जो है अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों की विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है और जो स्टेट के उच्च न्यायालय होते हैं उसके बारे में जो अनुच्छेद 214 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड आफ्टर एवरी, तो लोकसभा चुनाव होते हैं हर इतने वर्षों में। दोस्तों ये होते हैं ऑप्शन सी, 5 वर्षों में। 31 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को इन संवैधानिक निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, बी इसका राइट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 32 का बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताता है। पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नीति आयोग इज एन, नीति आयोग है एक, तो दोस्तों ये क्या है, ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक कार्यकारिणी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन विच ईयर, राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया। तो दोस्तों ये गाया गया था ऑप्शन ए 1911 में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने जो है इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया स्टार्टेड विद, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की शुरुआत इससे हुई थी। दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ठीक है, दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने
पोटी श्री रामूलल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामूलल्लू की मृत्यु हो गई। रामूलल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कर्नूल थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी स्टोरी आंध्र प्रदेश के गठन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। नेशनल इनकम इज द सेम एज, राष्ट्रीय आय इसके समान है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, 36 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। फिजिकल पॉलिसी इज कनेक्टेड विद, राजकोषीय नीति इससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन सी, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जन राजस्व और खर्च पर। ठीक है, 37 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 1 रुपी करेंसी नोट्स वेयर द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपये के करेंसी नोट पर इनके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं भारत के वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है इन्फ्लेशन इम्प्लाइड मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो दोस्तों 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, साधारण मूल्य सूचकांक में वृद्धि। ठीक है, 39 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना इन्होंने लागू की। दोस्तों ये की थी ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 40 का बी राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।